आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में आज सुबह तशद्दुद के कुछ वाक़यात पेश आए। बलवाइयों ने कुछ दुकानों को आग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोग आए और दुकानों को आग लगाकर भाग निकले। उधर पूरे शुमाल मशरक़ी दिल्ली में सूरत हाल नाजुक है। पुलिस सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखी हुई है। आवाम से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि जो कोई भी तशद्दुद में मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और शाहीन बाग के मुजाहिरीन को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करने और ट्रैफिक को बहाल करने से मुतालिक अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस S.A. कौल ने कहा कि अदालत अर्जी के दायरे कार को बढ़ाना चाहती है, जो एक महदूद मकसद के लिए था, और ना ही इन मामलात को उठाना चाहती है जो पहले नहीं थे। दिल्ली में तशद्दुद के वाक़े पर अदालत ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो अफसोसनाक है, और जबकि दिल्ली हाई कोर्ट इससे मुतालिक कुछ मामलात की समाअत हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट तशद्दुद से मुतालिक किसी नई अर्जी पर समाअत नहीं करेगा। मामले की अगली समाअत 23 मार्च को होगी। और राजस्थान के बूंदी जिले में बारातियों से भरी एक बस आज सुबह नदी में गिर गई। इस हादसे में अब तक 15 अफराद के मरने की इत्तला है। हालांकि सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। वहीं हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और इंतजामी अफसर मौके पर पहुंच गए और बचाव के काम में मसरूफ हैं। बता दें कि ये दर्दनाक हादसा बूंदी से लाखेरी थाना हल्के में पेश आया है। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज MiG-21 तैयारे में श्रीनगर से उड़ान भरी। ये परवाज बालाकोट हमलों की सालगिरह की मुनासबत से थी। इस मौके पर मिराज 2000 जंगी तैयारों ने भी परवाज की। पिछले साल आज ही के दिन भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ बालाकोट गांव पर फिजाई हमला करके दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए थे। 1971 के बाद ये पहला मौका था कि जब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार जाकर अस्करी मुहिम को अंजाम दिया था। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के जरिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर किए गए हमले का जवाब देने के लिए बालाकोट हमले किए गए थे। जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दाना हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। और बालाकोट हमले की पहली सालगिरह पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फिजाइया की बेपनाह शुजाअत और बहादुरी के लिए उसे सलाम किया है। अपने ट्विटर में वज़ीर दिफा ने कहा है कि भारत आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली सालगिरह मना रहा है। ये भारतीय फिजाइया के जांबाज जंगजुओं के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ की गई कामयाबी कार्रवाई थी। बालाकोट फिजाई हमले की कामयाबी से भारत ने वाज़ेह तौर से दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहिरा किया। बालाकोट फिजाई हमले के दौरान दिखाई गई अपनी बेमिसाल बहादुरी और हिम्मत के लिए भारतीय फिजाइया को सलाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमतों के रवैये से हटकर एक नई हिकमत अमली अपनाई है, और अब दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के दिफा के लिए हम सरहद पार जाकर भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की नई हिकमत अमली अपनाने और दहशतगर्दी से निमटने के तरीकों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट में अंजाम दिए गए हमले से इस तब्दीली की तस्दीक होती है। ये यकीनी तौर पर एक नया और खुद एतमादी से पुर भारत है। और भारतीय फौज ने कहा है कि चूंकि कश्मीर वादी में अमन व अमान है और हालात मामूल पर हैं, इसीलिए पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों को भेजने की कोशिश कर रहा है। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढल्लो ने कहा कि पाकिस्तान सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की आड़ में दरअंदाजी की कोशिश में लगा है, लेकिन भारतीय फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और भारत कोरोना वायरस के शिकार चीनी शहर वुहान के लिए एक तैयारा रवाना कर रहा है, जिसमें तिब्बी मदद और इमदादी सामान लदा हुआ है। ये तैयारा वापसी में वहां रह रहे भारतीयों को वतन वापस लाएगा। ये तैयारा कल वापस आ जाएगा। इस तैयारे को 20 फरवरी को रवाना होना था, लेकिन चीनी हुक्काम की तरफ से क्लियरेंस न मिलने की वजह से इसकी रवानगी अब हो रही है। और तैयारे के जरिए जो सामान भेजा जा रहा है, इनमें मेडिकल दस्ताने, सर्जरी के दौरान लगाए जाने वाले मास्क और दीगर तिब्बी आलात शामिल हैं। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।